हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम स्तुति है और ये फूड एंड न्यूट्रिशन सीरीज का तीसरा वीडियो है। अगर आपको याद हो तो पहले दो वीडियोस में हमने बात की थी पोषक तत्वों के बारे में या न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जहां हमने पढ़ा था 5 पोषक तत्वों के बारे में। फिर सेकंड वीडियो में हमने बात की थी हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड हैबिट्स, यानी अच्छी और बुरी खाने की आदतों के बारे में। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राणियों में पोषण या न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में, और उसके साथ साथ हम अपने पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पोषण क्या होता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन को खाने की विधि और उस भोजन का हमारे शरीर में जाके जो वो भोजन सरल पदार्थों में टूटता है और शरीर में उपयोग होता है, इस पूरी प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। और हमारे शरीर में पोषण का ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया की जिम्मेदारी होती है हमारे पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो अब एक बात यहाँ पे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो ये है कि जो भोजन हम खा रहे होते हैं वो कई जटिल पदार्थों का बना हुआ होता है, जिसे हमारा शरीर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। इसीलिए हमारा शरीर उन जटिल पदार्थों को पहले सरल पदार्थों में तोड़ता है, और इसी टूटने की, इसी विखंडन की प्रक्रिया को डाइजेशन या पाचन कहते हैं, जिसकी जिम्मेदारी हमारे पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम की होती है। लेकिन यहाँ पे एक गौर करने वाली बात ये है कि इस पोषण ग्रहण करने की प्रक्रिया में कई सारी सीढ़ियां हैं, और पाचन उनमें से केवल एक सीढ़ी है। कुल मिला के 5 सीढ़ियां होती हैं। और अब हम आज चलते हैं इस जर्नी पे, जहां हम देखेंगे कि भोजन की इस यात्रा में कौन कौन सी सीढ़ियां हैं और हमारे शरीर का कौन सा अंग भोजन को सीढ़ियों को पार करने में मदद करता है। सबसे पहली सीढ़ी जो इस पूरी प्रक्रिया में है वो है खाने को मुंह में लेना। भोजन को जब हम मुंह में लेते हैं तो इस प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। बस आप इतना समझिए कि जब आपने खाने को मुंह में लिया तो भोजन ने अपनी पहली सीढ़ी पार कर ली। अब मुंह में जाके खाने के साथ क्या होगा? पहली चीज तो हम दांतों से अपने खाने को चबाते हैं एकदम अच्छी तरीके से, ताकि जो खाना है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। इसके अलावा हमारे मुंह में जो लार मौजूद है उसके साथ खाना मिश्रित होकर नरम हो जाता है, ताकि हमें निगलने में आसानी हो। लेकिन इसके अलावा भी मुंह में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, और वो ये है कि जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका टूटना हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। इसके बाद जब हमने खाने को निगल लिया, तब वो खाना हमारे खाने की नली से होते हुए पेट में जाएगा, जिसे हम विज्ञान की भाषा में अमाशय या स्टमक बोलेंगे। अब जो अमाशय की दीवारें होती हैं उनसे कई सारी रसें निकलती है, कई सारे पदार्थ निकलते हैं, जो अब खाने को और छोटे छोटे सरल पदार्थों में तोड़ने का काम शुरू कर देंगे। तो अब जो हमारा अमाशय या पेट है या स्टमक है, वहाँ पे जटिल प्रोटीन का टूटना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अभी पाचन की प्रक्रिया में ही आ रही हैं। इसके बाद जो अमाशय है, अमाशय से खाना छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, यानी खाने को जितना टूटना होता है, जितने सरल पदार्थों में टूटना होता है, वो हमारे छोटी आंत में जाके टूट जाते हैं। एक तो छोटी आंत खुद ही कुछ रस प्रोड्यूस करता है, और इसके अलावा 2 और ऐसी ग्रंथियां होती हैं या ग्लैंड्स होती है, जिसके रस छोटी आंत में आके खाने को पचाने में सहायता करते हैं। तो अभी तक हमारे भोजन ने 2 सीढ़ियां पार कर ली। पहली सीढ़ी थी मुंह में खाना लेना या अंतःग्रहण, और दूसरी सीढ़ी थी खाने के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में टूटना या पाचन। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव या तीसरी सीढ़ी की ओर। छोटी आंत तक आते आते जो खाना था वो सरल पदार्थों में तो टूट गया।
अब छोटी आंत में क्या होगा, इन सरल पदार्थों का अवशोषण होगा। ये सरल पदार्थ छोटी आंत से अवशोषित होके रक्त की नलियों में चले जाएंगे। तो इस सीढ़ी को या इस पड़ाव को हम अवशोषण कहेंगे। इसके बाद इन रक्त की नलियों के जरिए ये सरल पदार्थ, ये खाने के सरल पदार्थ हमारे भिन्न भिन्न अंगों में जाएंगे, जहां उस खाने का अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाएगा। अगर आपको याद हो तो हमने पहले वीडियो में कहा था कि खाना जरूरी क्यों है। खाना जरूरी इसलिए है क्योंकि खाना हमें काम करने के लिए ऊर्जा देता है, खाना हमारे शारीरिक विकास में मदद करता है। तो अब ये सरल पदार्थ जो भिन्न भिन्न अंगों में गए हमारे, तो ये अंग इस खाने का इन्हीं सब चीजों में उपयोग करेंगे, ऊर्जा देने के लिए या शारीरिक विकास के लिए। और इस प्रक्रिया को, इस पड़ाव को, ये भी एक पड़ाव है, ये भी एक सीढ़ी है, और इसको हम कहेंगे स्वांगीकरण। तो अभी तक हमने 4 पड़ाव पार कर ली। एक था अंतःग्रहण, दूसरा था पाचन, उसके बाद अवशोषण, और अब ये स्वांगीकरण। तो अब तो बात हो गई कि जो खाना पच गया वो खाना किस प्रकार से उपयोग हो गया, लेकिन जो खाना नहीं पचा, जो अपचित खाना था, उसका क्या होगा? वो छोटी आंत से बड़ी आंत में चला जाएगा, और बड़ी आंत में जाके सबसे पहले तो उस अपचित खाने से पानी खींच ली जाएगी, और उस खाने को, उस अपचित जो खाना नहीं पचा, उसको मल में बदल दिया जाएगा, और फिर इस मल को हमारा शरीर निष्कासित कर देगा। तो इस पड़ाव को हम निष्कासन कहेंगे। तो ये हो गई हमारी 5 सीढ़ियां, और अब निष्कासन के साथ खाने का जो ये पूरी यात्रा थी, ये पूरी हो गई। तो हम एक बार जल्दी पूरी प्रक्रिया, पूरी पोषण ग्रहण करने की प्रक्रिया को दोहरा लेते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने? सबसे पहले भोजन को हमने ग्रहण किया, जिसको हमने अंतःग्रहण कहा। उसके बाद ये भोजन के जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाएंगे, जो कि मुंह में होगा, हमारे आमाशय में होगा और छोटी आंत में होगा। छोटी आंत तक आते आते खाना सरल पदार्थों में बदल चुका होगा। अब छोटी आंत में आके ये सरल पदार्थ अवशोषित होके रक्त की नलियों में चले जाएंगे, और उसके बाद ये भिन्न भिन्न अंगों में जाके इसका अलग अलग तरीके से उपयोग होगा, जिसे हमने स्वांगीकरण कहा। और अंततः जो अपचित खाना है, जो खाना नहीं बचा, उसका शरीर से निष्कासन हो जाएगा। तो ये हो गई 5 सीढ़ियां या 5 पड़ाव, और इस प्रकार से हम पोषण को ग्रहण करते हैं।